दोस्तों, जो लोग जून महीने के करंट अफेयर्स का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे उनको बताना चाहूँगा कि पिछले महीने यानी कि जून 2020 का जो मंथली पीडीएफ है वो लॉन्च कर दिया गया है। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है और पहले दिन से ही उस पर एक डिस्काउंट लगा दिया गया है। मतलब अब आपको वो मात्र 35 रुपये में मिल जाएगा। जिसको भी लेना है वो जाकर जल्दी से उसको ले सकता है। आज का सबसे पहला क्वेश्चन बना है एक इंडेक्स के बारे में। क्वेश्चन क्या बना है वो समझते हैं। क्वेश्चन बना है कि ग्लोबल रियल एस्टेट ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स में भारत कौन से स्थान पर आया है। तो आंसर हो जाएगा, इस इंडेक्स में भारत जो है ये 34वें स्थान पर आया है। 34th इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक बार अच्छे से समझना, ग्लोबल रियल एस्टेट ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स यानी कि इसमें क्या देखा जाएगा, इसमें रियल एस्टेट के सेक्टर में कितना पैसा आया, कितना कंस्ट्रक्शन हुआ, कितना उसमें इन्वेस्टमेंट हुआ, इन सभी चीज़ों को लेकर एक ट्रांसपेरेंसी को लेकर एक इंडेक्स बनाया गया था और जिसमें भारत जो है ये 34वें स्थान पर पहुंच गया है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। भारत इसमें 34th स्थान पर आया है। इस इंडेक्स को अमेरिका की एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसको JLI के नाम से जानते हैं, उसके द्वारा जारी किया गया है। इसमें देखो लिखा भी है ग्लोबल रियल एस्टेट ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स 2020। भारत की इसमें रैंक है 34। इमेज देखकर भी आप इसको याद कर सकते हैं। साथ ही साथ में आपको बता दूं, ये जो इंडेक्स है ये प्रत्येक 2 वर्ष में जारी किया जाता है। इसमें अमेरिका की जो ऑर्गेनाइजेशन है JLI, जिसको बोलते हैं जोन्स लैंग लासेल, उसको ये अमेरिका की एक संस्था है जो कि किसी भी प्रकार की जो संपत्ति में निवेश है उसका प्रबंधन है, इन सभी चीज़ों को लेकर एक ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स बनाती है। उसमें भारत 34वें स्थान पर आया है। दुनिया के 3 सबसे अच्छी रैंकिंग वाले देश कौन कौन से हैं। सबसे पहला है यूनाइटेड किंगडम यानी कि ब्रिटेन, दूसरे नंबर पर है अमेरिका और तीसरे पर आया है ऑस्ट्रेलिया। तो ये आपको याद रखने हैं। करंट अफेयर्स के अगले क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन बना है इंपॉर्टेंट डेज के ऊपर। वर्ल्ड चॉकलेट डे प्रत्येक वर्ष किस दिन मनाया जाता है। तो आंसर हो जाएगा, प्रत्येक वर्ष इसको 7 जुलाई को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा कि वर्ल्ड चॉकलेट डे प्रत्येक वर्ष 7 जुलाई को मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा। दोस्तों, अगर आप लॉकडाउन के चलते इंग्लिश की किताब नहीं खरीद पा रहे हैं तो आपको बताना चाहूँगा, आपके SSC और रेलवे एग्ज़ाम के लिए उपकार पब्लिकेशन का जो इंग्लिश का बेस्ट बुक है ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट इसका PDF दे रहा हूँ। ये आप देख सकते हो, उपकार का ये जनरल इंग्लिश का जो ये बुक है बहुत ही शानदार बुक है। इसका पूरी बुक का जो PDF है ये आप हमारे टेलीग्राम चैनल से फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ में अगर कोई भी बुक आपके पास में नहीं है तो आप हमें कमेंट करके बताइए, हम कहीं ना कहीं से आपके लिए वो पुस्तक फ्री में प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, टारगेट स्टडी IQ नाम से चैनल है, वहाँ पर आपको ये बुक मिल जाएगा। दोस्तों, अगला क्वेश्चन बना है कि हाल ही में 100% घरों में LPG का कनेक्शन देने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है। हाल ही में हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने अनाउंस किया है कि हिमाचल प्रदेश पूरे भारत का पहला ऐसा राज्य बना है जहां पर 100% यानी कि राज्य के प्रत्येक घरों में LPG का कनेक्शन पहुंचा दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा और ये बहुत बड़ी बात है। विश्वास मानिए कि किसी भी राज्य के प्रत्येक घर में LPG का कनेक्शन पहुंच गया है। यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा, आप इस फोटो के माध्यम से भी देख सकते हैं, महिलाओं को पहले चूल्हे में खाना बनाने से उनकी आँख में जो धुआं जाता था उससे उनको बहुत नुकसान हो रहा था, जिसको देखते हुए प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से एक योजना चलाई गई थी जिसको हम लोग उज्ज्वला योजना के नाम से जानते हैं। उज्ज्वला योजना में क्या था कि गरीबों को सस्ता सिलेंडर दिया जाएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट सिलेंडर दिए जाएंगे और जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं उनसे बोला जाएगा कि वो सब्सिडी छोड़ दें। तो उसके बाद में हिमाचल प्रदेश में क्या हुआ है कि बहुत सारे सिलेंडर तो उज्ज्वला योजना के माध्यम से दिए गए हैं। अगर इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा और कठिन क्वेश्चन बनाएगा तो ये पूछ सकता है कि उज्ज्वला योजना के अलावा कौन सी योजना के तहत हिमाचल प्रदेश में 100% का लक्ष्य पूरा किया गया है। तो आंसर हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश की एक योजना है जिसको हम लोग हिमाचल गृहिणी सुविधा योजना के नाम से जानते हैं। इन दोनों योजनाओं ने मिलकर काम किया था जिस वजह से हिमाचल प्रदेश पूरे भारत का पहला राज्य बना है।
इसमें आप एक फ़ोटो देख सकते हैं, इसमें लिखा है 100% घरों में एलपीजी का कनेक्शन हिमाचल प्रदेश में दिया गया है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं जयराम ठाकुर और राज्यपाल का नाम है बंडारू दत्तात्रेय, जो कि आपको याद होना चाहिए। अब देखो, किसी भी क्वेश्चन के नीचे ये जो थ्योरी दे रखी है इसको बहुत अच्छे से कर लेना, क्योंकि आपका एसएससी और रेलवे टाइप का क्वेश्चन तो मैं करवा देता हूँ। अगर आप पीसीएस लेवल की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें क्या होता है, मैनी ऑप्शंस वाले क्वेश्चन बनते हैं, मतलब एक से ज़्यादा ऑप्शन सही हो सकते हैं। तो उस केस में यहाँ पर जो मैंने थ्योरी में जो पॉइंट्स लिखा रखे हैं उसको क्वेश्चन के ऑप्शन में डाल दिया जाएगा, और फिर आप कहोगे कि सर आपने वो क्वेश्चन करवाया नहीं है। इस वजह से ये थ्योरी को अच्छे से पीडीएफ में पढ़ लिया करो। आगे चलते हैं करंट अफेयर्स के अगले क्वेश्चन में। हाल ही में किस राज्य सरकार ने बुनकरों के लिए नेकारा सम्मान योजना की शुरुआत करा है? तो आंसर यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा, कर्नाटका। हाल ही में कर्नाटक राज्य के मुख्यमंत्री ने कोविड-19 से अफेक्टेड जो बुनकर होते हैं, जिनके पास में आमदनी का इस समय कोई सोर्स नहीं बचा हुआ है, उनकी मदद के लिए नेकारा सम्मान योजना नाम से इस योजना को शुरू किया है। तो कर्नाटक इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका फोटो देख लेंगे तो और अच्छे से समझ जाओगे। इसमें देखो लिखा है कर्नाटक के बुनकरों के लिए कर्नाटक के जो मुख्यमंत्री हैं बीएस येदियुरप्पा, उनकी तरफ से नेकारा सम्मान योजना की शुरुआत करी गई है। अब इस योजना में जितने भी बुनकर हैं, चाहे वो रेशम के हों, कपास है, ऊन है, इन सभी हथकरघा बुनकरों को इसमें शामिल किया जाएगा। इस समय कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा और राज्यपाल का नाम है वाजूभाई वाला। इसको फ्रिक्वेंटली पढ़ते रहा करो, क्योंकि एग्ज़ाम में 1 नंबर में पूछ लेता है, और ये वाले क्वेश्चन किसी भी हालत में गलत नहीं होने चाहिए, क्योंकि एक क्वेश्चन गलत होने का मतलब है इंडिया में इतने ज़्यादा बच्चे एग्ज़ाम देते हैं कि एक क्वेश्चन गलत मतलब आपकी रैंक हज़ारों नीचे चली जाएगी। एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस बैंक ने भविष्य बचत खाता सेवा शुरू किया है? तो आंसर हो जाएगा, एक बैंक है जिसका नाम है फीनो पेमेंट्स बैंक। फीनो पेमेंट्स बैंक ने एक सेविंग बैंक अकाउंट स्कीम शुरू करी है जिसका नाम रखा गया है भविष्य बचत खाता। तो ये फीनो पेमेंट्स बैंक के द्वारा जारी किया गया है। इसका एक फ़ोटो देख सकते हैं। इसमें क्या है, बेसिकली ये जो स्कीम है ये बच्चों का खाता खुलवाने को लेकर एक स्कीम है। अगर आप किसी भी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जिनके बच्चे 10 साल से 18 साल के बीच में हैं, तो आप उनको बता सकते हैं कि इसमें कोई मिनिमम अमाउंट रखने की ज़रूरत नहीं है। आप इसमें खाता खुलवा सकते हैं, बच्चों के लिए है। बच्चों का जो स्कॉलरशिप है, साथ ही साथ में जो छोटी छोटी बचत होती है, पेरेंट्स उनको पैसा देते हैं कभी कभी, तो उन सभी चीज़ों के लिए पेरेंट्स भी इस खाते को बच्चों के लिए खुलवा सकते हैं। तो 10 से 18 साल के आयु के बच्चों के लिए इस योजना को शुरू किया गया है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन है, ओला के ग्राहकों को डिजिटल पेमेंट का विकल्प देने के लिए किसके साथ में पार्टनरशिप शुरू करी है? तो ओला ने क्या किया है, चूंकि कोविड चल रहा है इस वजह से फिजिकल कांटेक्ट में ना आए ग्राहक और ड्राइवर दोनों ही, तो उस केस में ओला ने फ़ोन पे के साथ में एक डिजिटल पेमेंट का विकल्प देने की योजना शुरू करी है, जिसमें कि अगर आप ओला का इस्तेमाल करते हैं कहीं जाने के लिए तो आप फ़ोन पे के माध्यम से उनको पेमेंट कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा। इसमें आप इसका एक फ़ोटो देखेंगे जिसमें देखो लिखा है ओला और ये इस तरफ लिखा है फ़ोन पे, यानी कि ओला का अगर गाड़ी यूज़ करेंगे तो आप फ़ोन के माध्यम से फ़ोन पे से उसको पैसा भी दे सकते हैं। अब इसमें देखो फ़ोन पे के जो इस समय सीईओ हैं वो हैं समीर निगम। इसका जो हेडक्वार्टर है ये बेंगलुरु कर्नाटका में स्थित है। ओला के बारे में, ओला के सीईओ का नाम है भावेश अग्रवाल और इसका जो हेडक्वार्टर है ये बेंगलुरु कर्नाटका में स्थित है। क्वेश्चन बनेगा बहुत ही शानदार है कि किस राज्य सरकार ने देहिंग पटकाई वन्य जीव अभ्यारण्य को राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा प्रदान करने का हाल ही में निर्णय ले लिया है? सो गाइस राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए, असम इसका राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में असम राज्य में एक वन्य जीव अभ्यारण्य था जिसका नाम था देहिंग पटकाई, उसको हाल ही में राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा लेने का निर्णय राज्य के सरकार के द्वारा लिया गया है। तो असम इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। इसके बाद में क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश ने मिशन
ऑर्गेनिक डेवलपमेंट इनिशिएटिव, जिसको शॉर्टकट में मोदी के नाम से जानेंगे, और ग्रीन हाउस प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। तो आंसर हो जाएगा हाल ही में लद्दाख में ऐसा लॉन्च किया गया है। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में हाल ही में मोदी नाम से एक स्कीम को लॉन्च किया गया है, जिसका फुल फॉर्म है मिशन ऑर्गेनिक डेवलपमेंट इनिशिएटिव। देखो, मिशन ऑर्गेनिक क्या होता है वो समझते हैं। जब भी आप मॉल जाते होंगे कोई सामान खरीदने, तो आप देखते होंगे किसी भी, जैसे मान लो बेसन आपने लिया 1 किलो, तो बेसन के पैकेट पर जब हम लोग बाहर खुला बेसन लेते हैं तो वो हमको मान लो 35 रुपये किलो मिलता है। जब हम मॉल में जाते हैं तो वही बेसन पर प्राइस लिखा होता है 90 रुपये पर केजी। लेकिन उसमें आप एक चीज़ पढ़ना, किसी किसी प्रोडक्ट में लिखा होता है कि ये ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है। ऑर्गेनिक प्रोडक्ट जिस पर लिखा होगा, इसका मतलब है इसको इस तरीके से बनाया गया है कि इसको किसी भी प्रकार की रासायनिक खाद का इस्तेमाल इसके उत्पादन में नहीं किया गया है। तो उसी चीज़ को यहाँ पर बढ़ावा दिया जा रहा है लद्दाख में, जिसको लेकर इस मोदी नाम से स्कीम को शुरू किया गया है, जिसका नाम है मिशन ऑर्गेनिक डेवलपमेंट। ऑर्गेनिक डेवलपमेंट का मतलब है किसी भी प्रकार की सब्जी या फल को उत्पादित जब हम लोग करेंगे तो उस ज़मीन को ज़्यादा उपजाऊ बनाने के लिए ना तो किसी केमिकल वाले खाद का इस्तेमाल किया जाएगा, और ना ही पौधों पर जो कीड़ा लग जाता है उसको मारने के लिए ना तो किसी पेस्टिसाइड का इस्तेमाल किया जाएगा, यानी कि आर्टिफिशियल केमिकल का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं किया जाएगा, क्योंकि शरीर के लिए बहुत ज़्यादा वो हानिकारक होता है। हालांकि हम सभी, अगर हम लोग अपनी बात करी जाए तो हम लोग मीडियम फैमिली से बिलोंग करते हैं। हमें इन सब चीज़ों से मतलब नहीं होता है कि उसमें केमिकल का इस्तेमाल किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है। हम लोग सब कुछ खा लेते हैं क्योंकि हमारे लिए मायने रखता है कि चीज़ें हमें सस्ती मिलें। लेकिन बहुत सारा एलीट क्लास है, जो IAS PCS है, हीरो हीरोइन है, जिनके पास में बहुत पैसा है, वो लोग हमेशा ऑर्गेनिक प्रोडक्ट ही लेते हैं, जिसमें कि उनको किसी भी तरीके का रासायनिक उत्पाद जिनके उत्पादन में यूज़ ना किया गया हो। आगे चलते हैं दोस्तों। चाइना का एक ऐप था कैम स्कैनर, उसको हाल ही में बैन कर दिया गया है। अभी देखो, एक राज्य सरकार ने, किस राज्य सरकार ने दस्तावेजों को स्कैन करने के लिए सेल्फ स्कैन नाम से एक ऐप को लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हाल ही में पश्चिम बंगाल। हाल ही में पश्चिम बंगाल सरकार के द्वारा सेल्फ स्कैन नाम से एक ऐप को लॉन्च किया गया है। तो इस ऐप के माध्यम से आप कैम स्कैनर की जगह डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करने के लिए इस ऐप का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसका नाम है सेल्फ स्कैन। आगे चलते हैं। क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने स्थानीय लोगों को 75% निजी क्षेत्र की नौकरियों को आरक्षित करने के लिए अध्यादेश पारित कर दिया है? यानी कि इसका राइट आंसर पहले सुन लो, हरियाणा इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो हरियाणा में क्या अनाउंस किया गया है? हरियाणा में एक बिल पारित किया गया है जिसके अनुसार 50,000 रुपये से कम सैलरी वाली जो जॉब होती है उसकी 75% जॉब जो है ये हरियाणा के ही राज्य के लोगों के लिए रिज़र्व कर दी गई है, क्योंकि इस समय हर एक राज्य में आपको पता होगा जॉब को लेकर संकट चल रहा है, जिसको चलकर हाल ही में सरकार ने ऐसा किया है। चलते हैं, शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स का रिवीजन। जितने प्यार से मैंने इस वीडियो को बनाया है, आशा करता हूं उतने ही ज़्यादा प्यार से आप इस वीडियो को लाइक करेंगे दिल से, और वीडियो को शेयर करेंगे। अगर आपको अच्छा नहीं लगता है तो आप ना लाइक करें, डिसलाइक कर दें और शेयर भी ना करें। तो यहाँ पर देखो, आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, आपको इसका आंसर देना है कि हाल ही में ग्लोबल रियल इस्टेट ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स में भारत कौन से स्थान पर आया है? जल्दी से फटाफट से बता दीजिए। तो आंसर हो जाएगा भारत इसमें 34th पोजीशन पर आया है। इसके बाद में वर्ल्ड चॉकलेट डे किस दिन मनाया जाता है? सो राइट आंसर हो जाएगा 7 जुलाई को मनाया जाता है। इसके बाद में है 100% घरों में LPG कनेक्शन देने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? सो गाइस, राइट आंसर विल बी हिमाचल प्रदेश। इसके बाद में बुनकरों के लिए नेकारा सम्मान योजना की शुरुआत किस राज्य में करी गई है? सो राइट आंसर हो जाएगा इसका कर्नाटका में। भविष्य बचत खाता किस बैंक ने शुरू किया है? तो आंसर हो जाएगा फिनो पेमेंट्स बैंक ने। अगला क्वेश्चन है, ओला ग्राहकों के लिए डिजिटल पेमेंट का विकल्प देने के लिए किसके साथ पार्टनरशिप करी है?
तो फ़ोन पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक वन्य जीव अभ्यारण्य है देहिंग, उसको राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा असम में दिया गया है, ये तो आपको दिख ही गया है। इसके बाद में क्वेश्चन है, मिशन ऑर्गेनिक डेवलपमेंट इनिशिएटिव मोदी किस राज्य में शुरू किया गया है? सो गाइस राइट आंसर विल बी लद्दाख। ठीक है, आई होप आपने सभी क्वेश्चंस के आंसर सही दिए होंगे। वीडियो अच्छा लगे तो प्यार देना मत भूलिए, प्यार के बिना वीडियो बनाना मुश्किल हो जाता है।